नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइंड करियर जॉब्स में, जहां पे आपको मिलती है एयरपोर्ट की सारी जानकारी और सारी वैकेंसी की अपडेट एक ही चैनल के अंदर। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की जॉब पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है एयर इंडिया साइट्स में कार्गो सिक्योरिटी एजेंट कैसे बनेंगे, सिक्योरिटी एजेंट कौन होता है, क्या करते हैं, क्या एज लिमिट होगा, क्या प्रोसेस होगा अप्लाई करने का, सब जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, एयर इंडिया साइट्स कार्गो सिक्योरिटी एजेंट। अब दोस्तों, कार्गो सिक्योरिटी एजेंट क्या होता है? दोस्तों, एयरलाइंस के अंदर या एयरपोर्ट के अंदर सिक्योरिटी एजेंट का बहुत काम निकलता है, जिसमें कि कुछ सिक्योरिटी एजेंट कार्गो का काम करते हैं, कुछ सिक्योरिटी एजेंट एयरलाइंस का काम करते हैं, कुछ सिक्योरिटी एजेंट बिल्डिंग का सिक्योरिटी करते हैं। तो यहाँ पे क्या वैकेंसी निकला है दोस्तों? कार्गो सिक्योरिटी एजेंट, यानी कि एयर इंडिया साइट्स का जितने भी क्लाइंट्स है, जैसे कि एयर इंडिया का पास विस्तारा था, एयर इंडिया था, स्पाइसजेट था, कैथे पैसिफिक था, है ना, सऊदी अरेबिया एयरलाइंस था, एमिरेट्स था। तो इन सब का जब कार्गो आता है रायपुर एयरपोर्ट में या किसी भी एयरपोर्ट में जहाँ पे एयर इंडिया साइट्स सर्विस दे रही है, ग्राउंड हैंडलिंग कर रही है, कार्गो हैंडलिंग कर रही है, तो वहाँ पे जो कार्गो सिक्योरिटी एजेंट क्या करेगा दोस्तों? वो क्या करेगा? सेफ्टी प्रोवाइड करेगा अपना क्लाइंट को। उनके जितने भी कार्गो का सामान आ रहा है उसको स्कैनिंग करेगा, एक्सरे के द्वारा, मशीन के द्वारा, किसी तरह का इलीगल सामान तो नहीं आया, किसी तरह का ड्रग्स तो नहीं आया, किसी तरह का हार्मफुल आइटम तो नहीं आया, ठीक है, उसको सेग्रीगेट करेगा, ठीक है, फिर उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन में पहुँचाएगा, फिर उसको कार्गो टर्मिनल में अलॉट करेगा। और दोस्तों, सिक्योरिटी एजेंट का और भी काम होता है, जैसे कि जब कार्गो का जो सामान होता है उसको फ्रिस्किंग करना, स्कैनिंग करना, सर्विलेंस करना, सीसीटीवी का द्वारा सर्विलेंस करना, चेकिंग करना, और दोस्तों जितना भी प्रॉपर्टी है एयर इंडिया साइट्स का उसको सिक्योर करना। तो यही काम होता है कार्गो सिक्योरिटी एजेंट का दोस्तों। तो मैंने इतना सिंपल शब्द में आपको समझा दिया कि कार्गो सिक्योरिटी एजेंट का क्या काम होगा और आप लोग क्या करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने इसका लिंक अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। अब एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों 18 से 35 साल होगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों अप्लाई कर सकते, ठीक है। अब और क्या जानकारी इसमें आती है दोस्तों? क्वालिफिकेशन दोस्तों आपका जो होने वाला है ग्रेजुएट पास या 12 पास होना होगा। और दोस्तों, अप्लाई आपको कैसे करना है? अप्लाई आपको QR कोड स्कैन करना है। तो वैसे कि मैंने QR कोड स्कैन करके मैंने उसका लिंक दे दिया अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग को उसका कोई टेंशन नहीं होगा, आप डायरेक्ट मेरे लिंक के द्वारा वहाँ अप्लाई कर सकेंगे दोस्तों। और इसका दोस्तों सैलरी पैकेज कितना होगा दोस्तों? 18,000 से स्टार्टिंग हो जाएगी। और सैलरी पैकेज यहाँ पे जिनका पास एक्सपीरियंस है उनको ज़्यादा मिलेगा और जिसका फ्रेशर है उसको कम मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों, ये जो कंपनी है ये कहाँ कहाँ है दोस्तों? न्यू दिल्ली में है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में है, रांची में है, रायपुर में है, बेंगलोर में है, नोएडा में है, जहाँ पे ये कार्गो सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। कार्गो सर्विस प्रोवाइड करती इन लोकेशन में, और जेवर एयरपोर्ट में भी कार्गो सर्विस प्रोवाइड करेगी और नवी मुंबई में भी कार्गो सर्विस प्रोवाइड करेगी। इस प्रोसेस को पूरी तरह से समझ लिया। अगर आपको कार्गो एजेंट बनना है या कार्गो सिक्योरिटी एजेंट बनना है तो आप लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ये वैकेंसी में दोस्तों। अब दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको सारा प्रोसेस बता दिया, एज लिमिट बता दिया, हाउ टू अप्लाई बता दिया है, क्या फंक्शन करते हैं वो लोग भी बता दिया। साथ ही साथ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो डाल के रखा है सिक्योरिटी एजेंट का, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इसमें क्या क्या ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप चलिए, अब इसमें क्या क्या ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एफसेक ट्रेनिंग करना होगा, DGR ट्रेनिंग करना पड़ेगा, इनलाइन स्क्रीनिंग ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अब दोस्तों, एफसेक का क्या मतलब है? एफसेक का दोस्तों क्या मतलब है? एफसेक का मतलब है एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग, ठीक है। तो एविएशन सिक्योरिटी, ठीक है, जो कि 14 दिन का होता है, ठीक है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है। अब उस एग्ज़ाम में आपको मिनिमम 80% मार्क्स स्कोर करना पड़ता है पास होने के लिए, ठीक है। 14 दिन का ट्रेनिंग होगा और मिनिमम 80 मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप पास होंगे, ठीक है। और कम से कम 3 बार आपको चांस देता है। जब आप सिक्योरिटी एजेंट का काम एयरलाइंस में करते हैं या कार्गो डिपार्टमेंट में करते हैं तो आपको ये कोर्स पूरा करना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है, ठीक है। और इनके जितना भी
पैसा लगता है वो कंपनी पे करती है, ठीक है। तो 14 दिन का होता है, 80 मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ता है। दूसरा है DGR। तो दोस्तों DGR का क्या फॉर्मूला है, DGR का आपको ये डेंजरस गुड रेगुलेशन, ठीक है। अब दोस्तों डेंजरस गुड रेगुलेशन क्या होता है, डेंजरस गुड रेगुलेशन में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारा जो केमिकल होता है, बैटरी होता है, उसको आप कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे आप सेफ्टी या सिक्योरिटी उसका रखेंगे, क्योंकि उसमें प्रोसेस बताया गया है कि इतना टेम्परेचर में ये केमिकल को हम फ्लाइट से लेके जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे ड्राई आइस हुआ और बहुत सारे जो केमिकल आता है, लिथियम बैटरी को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे सेफली हमको एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे केमिकल और बैटरी को कैसे रख रखाव होगा, मतलब जो कि अगर इन्वायरमेंट में रहेगा सही तरीके से, अगर नहीं रहेगा तो कैसे डेंजर हो सकता है आदमी के लिए या इन्वायरमेंट के लिए। तो यही आपको ट्रेनिंग होता है दोस्तों, ये 3 दिन का ट्रेनिंग होता है डेंजरस गुड रेगुलेशन। इसमें भी आपको 80% स्कोर करना पड़ता है दोस्तों। और ये दोस्तों ये जो ट्रेनिंग होता है इसमें ओपन बुक होता है, इतना मोटा बुक होता है, उसमें आपको डिटेल्स निकाल के फिल करना पड़ता है, ठीक है। तो वही आपको पढ़ाया जाता है कि कैसे डिटेल्स निकाल के कैसे फिल करना और मार्किंग करना है, लेबलिंग कैसे करना है, पैकेजिंग कैसे करना है, यही सब आपको बताया जाता है। यानी कि जैसे कि लिथियम बैटरी मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया लेके जा रहा हूँ, तो कैसे लेके जाऊँगा, कैसे मार्किंग होगा कार्गो का, कैसे लेबलिंग होगा, कैसे पैकेजिंग होगा, कैसे एनवायरनमेंट में उसको सेफली और सिक्योरली ट्रांसपोर्ट मैं कर पाऊँगा। तो यही सब जानकारी आपको ट्रेनिंग में मिलती है जब आप लोग DGR करते हैं, यानी कि डेंजरस गुड रेगुलेशन। तो दोस्तों ये ट्रेनिंग आपको करना ज़रूरी है, एफसेक भी ट्रेनिंग करना ज़रूरी है, इसमें पास होना है दोस्तों। जब आप सिक्योरिटी एजेंट बन जाओगे एयरलाइंस में या कार्गो में, तब आपको ये ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अब तीसरा स्कैनिंग क्या है दोस्तों, तीसरा ट्रेनिंग आपका इनलाइन स्क्रीनिंग, ठीक है, इनलाइन स्क्रीनिंग। तो इनलाइन स्क्रीनिंग क्या है दोस्तों, इनलाइन स्क्रीनिंग में है एक्सरे मशीन है, 3D एक्सरे मशीन है, उसमें ETD भी है, एक्सप्लोसिव डिटेक्टर भी है। और उसमें इनलाइन स्क्रीनिंग में क्या होता है, बहुत तरीके से, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से आपका इमेज 3D में दिखाता है। और जो भी बैग आता है दोस्तों वो बहुत फास्टली आता है, यानी कि उसका थ्रूपुट रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब 1 घंटे में आप सोचेंगे तो 1 घंटे में बहुत सारे पार्सल या बैग आ जाते हैं, जिसमें आपको एक्सरे का स्क्रीनिंग करना पड़ता है। उसमें क्या करना पड़ता है, एक्सरे में स्क्रीनिंग करना पड़ता है, ठीक है। इनलाइन स्क्रीनिंग मशीन होता है, उसका जो इमेज होता है, जैसे कि कोई कार्गो सामान आ रहा है, उसका आप लोग इनलाइन स्क्रीनिंग कर लिया, तो इनलाइन स्क्रीनिंग में वो एक्सरे का मदद से उसमें दिख जाता है कि उसमें कुछ हार्मफुल आइटम है कि नहीं। अगर हार्मफुल आइटम दिखता है तो वहीं पे उसको फिज़िकल सर्च के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है और उसको आगे जाने से रोक दिया जाता है, मतलब कि आगे जाने का प्रोसेस से रोक दिया जाता है, यानी कि वो पार्सल हैंडओवर हो जाता है कस्टमर को या डिटेन हो जाता है, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। तो ये काम करना, ये 3 ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा दोस्तों जब आप एयरपोर्ट में सिक्योरिटी स्टाफ बनेंगे या कार्गो स्टाफ बनेंगे। ये बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग का मदद से दोस्तों आप सुपरवाइज़र या मैनेजर पोस्ट में भी जा सकते हैं, और उसमें लाखों का उस मैनेजर या सिक्योरिटी के पोस्ट में भी जा सकते हैं ऊपर में, और अच्छी सैलरी मिलती है, 1 लाख का ऊपर सैलरी इसकी भागती है अगर आप मैनेजर इन सिक्योरिटी इन कार्गो बनते हैं। ऑप्शन है, बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है कार्गो में भी और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में भी है दोस्तों, ठीक है। तो आप आई होप दोस्तों आप इस वैकेंसी को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, इसकी अपॉर्चुनिटी को भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।